बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ जिस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस कोर्स का टाइटल है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास इस कोर्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू लर्न व्हाई जावा इज़ यूज़फुल फॉर डिज़ाइन टू डेस्कटॉप and web application, to learn how to implement object oriented design with Java, to identify Java language components and how they work together in application, to design and program standalone Java application, to learn how to design a graphical user interfaces in Java, to understand how to use Java API for program development, and to learn how to extend Java classes with inheritance and dynamic binding, to learn how to use exception handling in Java applications. We also discuss the understanding how to design GUI components using Swing API, and to learn how to read and write data from or to files. These are the basic objectives of this course. कोर्स आउटलाइन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनिशियली हम जावा के फीचर्स और हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर हम जावा वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स, और उसके बाद फिर नेमिंग कन्वेंशंस जावा में क्या होती हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स कौन से होते हैं, इनहेरिटेंस के हवाले से हम इस कोर्स में बात करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग की बात की जाएगी, और सुपर का कीवर्ड और पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देखेंगे, और फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस और पैकेजेस को देखने के बाद फिर अरेज और रैप क्लासेस, रैपर क्लासेस और कॉल बाय वैल्यू, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और फिर उसके बाद हमारे पास GUI, लेआउट मैनेजर, इंटर क्लासेस, अडाप्टर, स्ट्रिंग, डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो एक्चुअल में ये जो पूरे का पूरा कोर्स है इसको अगर हम दो फेजेस में डिवाइड करें तो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसमें से जो फर्स्ट फेज़ है यहाँ पे हम बात करेंगे इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हुए जो विदाउट GUI, यूँ समझ लें बैक एंड पे जो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स होती हैं, क्लासेस बनाना, ऑब्जेक्ट्स बनाना, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। जबकि सेकंड जो फेज़ है उसमें हम GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास यूज़र को एप्लीकेशन के साथ अट्रैक्ट करने के लिए उसके दरमियान एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो। तो सेकंड फेज़ में हम बात करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। हम इंटरफेसेस बनाएंगे, बटन्स, लेबल्स, रेडियो बटन, स्क्रॉल, और उनकी मदद से फिर हम एप्लीकेशंस के साथ अट्रैक्ट करने की हम बात करेंगे। लेकिन इस सेकंड फेज़ के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की बात है कि जब हम GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बना रहे होंगे तो हमारे पास बहुत से ऐसे एडिटर्स हैं जो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं, जो हमें अलाउ करते हैं कि आप उस एडिटर को इस्तेमाल करते हुए ड्रैग करके बटन प्लेस कर लें, लेबल्स हैं, रेडियो बटन्स हैं, स्क्रॉल बॉक्सेस हैं और ये सब कुछ। लेकिन हमने प्रोग्रामिंग के ज़रिए से इस GUI को कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि देखें एडिटर जब आपको बटन्स और लेबल्स और ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देगा भी तो उसकी बैक एंड पे जो एक्चुअल चीज़ है वो कोडिंग है, वो प्रोग्रामिंग है। तो हम उस रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो GUI कंपोनेंट्स हैं ये बनते कैसे हैं, इनको हैंडल कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में बहुत सी दफ़ा ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि जब हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मौजूद है तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो रीज़न जो है वो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा, जब तक हमें एक्चुअल
जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं हमें उस पर अगर ग्रिप नहीं होगी तो लेटर ऑन जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप या एडिटर की हेल्प लेंगे और वहाँ पे अगर हमें कस्टमाइज़ करना पड़ गया किसी चीज़ को या कोई चेंजेस परफॉर्म करना पड़ी तो वो फिर हम नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास हम प्रोफेशनल लाइफ में we may use some editor to construct GUI, बट हमें उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो हमें वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड फेज़ के अंदर हमने GUI कोडिंग के ज़रिए से हमने देखना है, और फिर हमने लेटर ऑन फिर हमने स्ट्रीमिंग और डेटाबेस कनेक्टिविटी की भी हमने तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू जावा। तो एक्चुअल में हमने इस वीक के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी है उसमें सबसे पहले हम जावा को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, और उसकी हिस्ट्री की किसी हद तक हम बात करेंगे और फीचर्स की बात करेंगे, और फिर यहाँ पे हम सी और सी प्लस प्लस का कंपैरिजन करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जावा पढ़ने से पहले हम ये वो दो लैंग्वेजेस हैं जो हम डिस्कस करके आए हुए होते हैं और हम इसको अच्छा खासा हम इस पर टाइम स्पेंड करके आए होते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो पैदा होती है कि जी हम सी पढ़ के आए हुए हैं या सी प्लस प्लस पढ़ के आए हुए हैं, तो उस कन्फ्यूजन को हम ख़त्म करेंगे और फिर हम बाद में इसी सी प्लस प्लस को जावा के साथ हम कंपैरिजन करते हुए देखेंगे कि अब ये जो सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स थे जावा में आने के बाद उसमें क्या चेंजेस परफॉर्म होंगी, या कौन सा ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे हम सी प्लस प्लस से हट के जावा में आएंगे। और फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम जो है वो सी प्लस प्लस और जावा का एक प्रोग्राम देखेंगे, और हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सी प्लस प्लस में हम जो प्रोग्राम लिखा करते थे अब जावा में जाने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएंगी और सिंटैक्स का क्या डिफरेंस जो है वो। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि Java is a programming language and a platform. And Java is a high-level, robust, object-oriented and secure programming language. Java was developed by Sun Microsystem, जो कि अब Oracle का पार्ट बन गया। इन 1995 में जावा को डेवलप किया गया था। जेम्स गॉल्सन इसका मेन डेवलपर था, और इसको इनिशियली जो नाम दिया गया था वो ओएक का नाम दिया गया था, क्योंकि ये वो कंपनी थी जो ऑलरेडी जेम्स गॉल्सन के नाम से रजिस्टर्ड थी, और क्योंकि उसकी टीम ने ये जब लैंग्वेज बनाई तो उन्होंने फिर वही नाम रख दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जावा इसका नाम रख दिया। ये भी उसी जेम्स गॉल्सन की ही ट्रेडमार्क जो है वो कंपनी थी। प्लेटफॉर्म जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से जो एनवायरनमेंट बनती है उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। कि लाइक जिस तरह हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटाबेस हैं, हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ये मशीन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, डेस्कटॉप हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हम एक सादी ज़बान में ये कह सकते हैं कि अगर एक इंटेल का प्रोसेसर है और उस इंटेल के प्रोसेसर पे विंडोज़ अगर हम इंस्टॉल कर चुके हैं तो ये जो है ये एक प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह मोबाइल डिवाइसेस हैं, और मोबाइल डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक एंड्रॉयड है, तो ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कम्बिनेशन से जो है वो प्लेटफॉर्म बनता है। ये एक जावा का एक सिंपल प्रोग्राम है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। जावा में बेसिकली जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं जिसमें एक्रोबैट रीडर है, मीडिया प्लेयर है, एंटीवायरसेस बहुत से हम डेवलप कर चुके हैं इसी जावा लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। और फिर सेकंड जो है वेब एप्लीकेशंस हैं। वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस
के अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व होता है वो यूज़र के साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और यूज़र की रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। लाइक फेसबुक जो है वो वेबसाइट नहीं है बल्कि वो एक वेब एप्लीकेशन है, तो वो भी जावा में। बहुत सी इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बैंकिंग एप्लीकेशंस और फिर मोबाइल्स के लिए सॉफ्टवेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रॉयड जो है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है, वो भी जावा में डेवलप किया गया। एम्बेडेड सिस्टम में जो एप्लीकेशंस जो बनाई गई हैं वो भी जावा बेस्ड हैं। स्मार्ट कार्ड है, रोबोटिक्स हैं, बहुत सी गेम्स हैं, वो भी जावा में बनाई जा चुकी हैं। जावा के अंदर जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं उसको बेसिकली 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जो स्टैंड अलोन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद वर्क कर रही होती हैं, जिसको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए होती और जो किसी और मशीन के साथ कोऑर्डिनेट करना उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं होता। जिस तरह के एंटीवायरस है, मीडिया प्लेयर है और इस तरह का एडोब रीडर है, ये तमाम के तमाम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो वेब एप्लीकेशंस की है, जिसमें लाइक बैंकिंग सिस्टम्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जो कि जिसको इंटरनेट और सर्वर बेस्ड जिसमें कनेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है और मल्टीपल कंप्यूटर्स ने आपस में डाटा शेयरिंग करनी होती है। इसके अलावा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी एक कैटेगरी है और जिस पे खैर हमारे जो स्कोप है या उसकी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये शामिल नहीं है, लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशन बेसिकली बड़े लेवल के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ को हैंडल करने के लिए और जो मोस्ट क्रिटिकल इन्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पे वर्क करने के लिए एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप की जाती हैं। और फिर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस पे इस्तेमाल होती हैं। प्लेटफॉर्म्स की हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं और उसमें लेकिन स्टैंडर्ड एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है, मोबाइल एडिशन है, जावा एफएक्स है, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो ये स्टैंडर्ड एडिशन के इर्द गिर्द जो है वो जो है वो ही रहेगा। आप जब बुक्स भी अगर मार्केट से परचेज़ करने जाते हैं तो आपको स्टैंडर्ड एडिशन की ही बुक्स जो हैं वो चाहिए।